अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड फ्लैग। ठीक है, एंड फ्लैग पैटर्न। कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, इनको हम एज अ किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, जिस तरीके से आपको इसके नाम में ही आ रहा है कंफर्मेशन, हम सिर्फ ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसको हम सिर्फ एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं। कंफर्मेशन कैसे? अब फर्ज करें आपकी जो मार्केट है वो एक रेजिस्टेंस एरिया पे आई हुई है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे मार्केट जो है, हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से ऑब्वियसली मार्केट को हम सेल करते हैं, हम अपनी सेल की ट्रेड ओपन करते हैं। अब सेल की ट्रेड ओपन करने से पहले हमने देखना है हमारे पास कोई एक कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से कोई एक हमारे पास आ जाए। क्या चीज़? कंफर्मेशन आ जाए। उससे क्या होगा, हमें मतलब ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब मोस्ट प्रोबेबली सेल में ही जाएगी, मार्केट बिरिश ही होगी। ठीक है, मतलब मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, सेम इसको हम सिर्फ एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, कंफर्मेशन से ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, ठीक है, हमारे पास दो किस्म के पैटर्न आते हैं। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, 10-15 पैटर्न्स हैं, लेकिन आपको वो बाकी के पैटर्न्स जो हैं समझने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअली सिर्फ जो पैटर्न्स हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है, जो कैंडलस्टिक, वो सिर्फ दो हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है हमारे पास हैमर और इन्वर्टेड हैमर। मतलब सिंपल हैमर है, उसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बुलिश इनगल्फिंग और बीरिश इनगल्फिंग। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, हमारे पास पैटर्न्स बहुत किस्म के आते हैं। आपको वो सारे पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है। जो पैटर्न्स वर्क करते हैं मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ, वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है आपको कोई मसला ना हो। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम पढ़ लेते हैं हैमर। ठीक है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर क्या होता है? हथौड़ा होता है, सिंपल। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने इस कैंडल को जो है देखना कैसे, मतलब कैसे आपको पता लगेगा कि हमारे पास हैमर कैंडल है। और आसान तरीका भी बता दूंगा कि आपने कैसे इसको समझना है। बहुत आपको लंबी चौड़ी जो है डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक आ जाता है हैमर। ठीक है, लेकिन इन इन दोनों जो है हमारे पास टॉपिक्स जो हैं, हैमर और इनगल्फिंग जो कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारे पास, इससे पहले आपको एक और चीज समझने की जरूरत है जिसे हम कहते हैं OHLC। ठीक है, OHLC मतलब, ओ का मतलब है ओपन, एच का मतलब है हाई, एल का मतलब है लो और सी का मतलब है क्लोज। मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं OHLC। अब OHLC है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप ये स्लाइड आप चेक कर लें। अब OHLC मैंने आपको बताया ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब ये ओपन, हाई, लो, क्लोज किस चीज का है? ये है हमारी कैंडल का। आप किसी भी कैंडल को ले लें, किसी भी टाइम फ्रेम में जाके कोई एक कैंडल पकड़ लें और उसका OHLC मार्क करें। OHLC मैं दोबारा बता देता हूँ क्या मतलब, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास ये है बीरिश, सॉरी, बुलिश कैंडल है। ऐसी बात है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास ओपन कहाँ से हो रही है। ये कैंडल हमारे पास किस पॉइंट से ओपन हो रही है? ये इस पॉइंट से हमारे पास ओपन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ओपन, ओपन प्राइस। ठीक है, अब हमने देखना है कि मार्केट ये क्लोज कहाँ पे हुई है, कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है हमारे पास। ये इस पॉइंट पर देखें, जो हमारी जो है ये कैंडल जो है क्लोज हुई है। अब ये तो हो गया ओपन और क्लोज हो गया। ठीक है, एक पॉइंट से कैंडल ओपन हुई है, दूसरे पे क्लोज हो गई है। अब बाकी जो हमारे पास दो चीजें आती हैं, लो और हाई। अब लो और हाई आपने कैसे देखना है, उससे पहले आप एक चीज देख लें, विक क्या होती है। ठीक है, एक चीज समझ ले, विक। अब ये देखें, हमारे पास ये एक पूरी कैंडल है। ठीक है, ये हमारे पास पूरी कैंडल है। अब ये तो हमारी होगी बॉडी हो गई। ठीक है, इतनी बीच बीच में हमारी पूरी ग्रीन ग्रीन है, ये हमारी बॉडी हो गई। अभी उसके अलावा जो बाहर हमारे पास ये डंडी आ रही है, ठीक है, स्टिक आ रही है, इसे हम कहते हैं विक। दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास बीच में जो बॉडी आ जाती है, ये पूरी मतलब एक जो सेम कलर है। ठीक है, ये हमारे पास एक, ये आप कह लें रेक्टेंगल टाइप आ रहा है, ये हमारे पास इसकी बॉडी है। अब इसके अलावा बार बार हमारे पास ये जो विक आ रही है, सॉरी, जो डंडी आ रही है, स्टिक आ रही है हल्की सी, इसे हम कहते हैं विक। या अब ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बिल्कुल माइनर भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बस याद रखना है, बॉडी के अलावा इसके बॉडी के अलावा हमारे पास जो ये डंडी आ रही होती है, इसको हम विक कहते हैं। ये विक ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। बाज़ औक़ात सिर्फ सिर्फ नीचे होगी या सिर्फ ऊपर होगी, और बाज़ औक़ात दोनों साइड पर भी होगी। इसे हम कहते हैं विक। ठीक है, अभी देखें, मार्केट इस प्राइस से ओपन हुई थी। ठीक है, ये कैंडल ओपन इस जगह से हुई है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गई है, मार्केट इस पॉइंट तक गई है। ठीक है, हमने कैंडल क्लोजिंग का पूरा वेट करना होता है। ठीक है,
मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये एक इस पॉइंट से मार्केट वापस रिवर्स होके ऊपर चली गई है। ठीक है। मार्केट ने फिर हाई कहाँ लगाया, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट आई, नीचे लो लगाने के बाद मार्केट ओपन हुई, नीचे गई, फिर उसके बाद सही ऊपर गई है। मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट तक आई, मार्केट ने अपने यहाँ पे हाई लगाया, फिर मार्केट जो है ये कैंडल, सॉरी मैं मार्केट कह रहा हूँ, कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई हमारे पास, इस पॉइंट पर जो है हमारी कैंडल क्लोज हुई है। तो ये देखें, जो नीचे एक ये इसने डंडी छोड़ी हुई है और एक ये ऊपर डंडी छोड़ी हुई है, ये हमारा लो और हाई बताएंगे। बॉडी जो है ये सिर्फ हमें ओपन और क्लोज बताता है। उसके बाद जो है हमारे पास जो विक होती है वो हमें हाई और लो बताती है। जैसे कि अब ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें जो नीचे वाली जो हमारे पास पॉइंट होगा, नीचे वाली विक जो होगी उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा लो होगा। और जो है हमारे पास जो ऊपर वाली विक होगी उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। सिंपल है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, सिंपल। ओ एच एल सी ओपन, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक हो गया। अब सिंपल हम देख लेते हैं अपना ये बीरिश कैंडल में भी देख लेते हैं। अब बीरिश कैंडल क्या होता है, मतलब रेड कैंडल है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। अब इसमें क्या है, हमारे पास ओपन कहाँ से होती है कैंडल, हमारे पास जाहिर सी बात है अगर कैंडल एक रेड कैंडल है, नीचे की कैंडल है, तो वो ऊपर से ओपन होगी। जाहिर सी बात है नीचे आ रही है तो ऊपर से नीचे आएगी ना। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास जो कैंडल है वो ओपन हुई है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट प्राइस थोड़ा ऊपर गई है, मार्केट ने एक इस पॉइंट तक ऊपर गई है। ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस लो तक आई है। ठीक है। यहाँ तक मार्केट आई है तो मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्ट होकर थोड़ा ऊपर हुई है, वापस चली गई, और यहाँ से जो है इसने हमें क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, मतलब हमारे पास ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। अब इसका हमने ओ एच एल से कैसे मार्क करना है, ये देखें। हमारे पास जो प्राइस ओपन हुई थी, मार्केट सॉरी कैंडल जहाँ से ओपन हुई थी वो है हमारा ओपन, ओपन प्राइस। ठीक है। प्राइस को आप बेशक छोड़ दें, आप सिर्फ ओपन को देख लें, वो हमारी ओपन है। ठीक है, वहां से हमारा कैंडल ओपन हुआ था, वो हमारा ओ हो गया। उसके बाद जो है मार्केट सॉरी कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी यानी क्लोज। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने देखना है हाई देखना है। अब जाहिर सी बात है बीच ट्रेंड है, इसका हाई ऊपर ही होगा। ये देखिए, अब हम हाई मार्क कैंडल ने कहाँ पे लगाया है, इस पॉइंट के ऊपर जो है कैंडल ने अपना हाई लगाया है, विक छोड़ी है। फिर लो कहाँ लगाया है, इस पॉइंट के ऊपर कैंडल ने अपना लो लगाया है, जो विक छोड़ी है मार्केट ने। ठीक है। अब सिंपल मैंने आपको बताया, विक को आप देख लें, विक हमें बताता है कि हमारा इस कैंडल का लो और हाई क्या है। और बाकी मैंने आपको बताया कि बीच में जो हमारे पास ये होती है, जो हमारे पास बॉडी होती है, विक को हमने देखना होता है एज अ हाई लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वापस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ठीक है। हैमर, हैमर क्या है, सिंपल हथौड़ा मैंने आपको बताया है। आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आपको इसी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। अभी देखें, इस वाली को देख लें। अब इसमें हमारे पास क्या है, जस्ट सेकेंड, ये देखें। अभी क्या है हमारे पास, सिंपल हैमर बना हुआ है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल हथौड़ा। अब आपने आपको पता है हथौड़ा कैसे होता है, नीचे उसका डंडा होता है। ठीक है। उसके बाद ऊपर हमारे पास एक चीज़ होती है जिससे हम उसको किसी चीज़ के ऊपर स्मैश करते हैं। ठीक है। सिंपल सीधा हथौड़ा आपको पता है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, सीधा आपको समझाऊंगा। हथौड़ा आपको पता है, नीचे हमारे पास डंडा होता है, ऊपर उसकी बॉडी होती है। ठीक है, सेम। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें कलर मैटर नहीं करता हैमर के अंदर। ठीक है, कलर कोई भी हो, बेशक वो जो बॉडी हमारे पास होगी वो बेशक हो जाए ग्रीन हो जाए या हमारे पास रेड हो जाए, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इन्वर्टेड हैमर क्या है, सिंपल आप हथौड़े को उल्टा कर दें, और हथौड़े को उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। मैं इसी को आपको एडजस्ट करके जो है दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर हो गया, क्या है, हथौड़ा ही है, बस वो उल्टा हुआ है, सिंपल। ये आप देखें, ऊपर ये देखें हमारे पास इसका डंडा है, उसके बाद नीचे हमारे पास इसकी बॉडी आ रही है, तो क्या है, सिंपल उल्टा हथौड़ा है। कोई मतलब इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस क्या है, तो आप उल्टा करते हैं थोड़े को, वो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। इसको मैं जो है आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ, आपको जो है प्रॉपर जो है समझ आ जाएगी। ये देखें हमारे पास एक आ रहा है। अच्छा, अब ये बॉडी वगैरह जो है ना, बॉडी थोड़ी छोटी भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, तो वो उसमें कुछ जो है ना मुश्किल नहीं है, वो कोई मसला नहीं है उसमें। अब आप ये देखें हमारे पास, मैं इसको ना मार्क करता हूँ पहले, इसके अंदर जो है, मैं इसका कलर ज़रा क्लियर कर दूँ। अच्छा, अभी देखें इसके अंदर जो है आपके पास ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल हथौड़ा है। हथौड़ा कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सिंपल नीचे डंडी है,
ठीक है, इसका डंडा नीचे है, ऊपर बीच में ये हमारे पास बॉडी आ रही है, ऊपर हल्की सी विक है, ऊपर हल्की सी विक हो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा विक ना हो। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, बहुत ज्यादा विक नहीं होनी चाहिए ऊपर, सिंपल हमारे पास एक विक होनी चाहिए। अभी देखें हमारे पास नीचे बड़ी विक थी, बीच में हमारे पास बॉडी आ गई और ऊपर हमारे पास एक छोटी विक आ रही है, तो ये हमारा सिंपल हैमर है, हथौड़ा हो गया। अब हम देख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये जो है इन्वर्टेड हैमर आ गया। मैं इसको एक मिनट जरा मार्क करता हूँ, फिर जो है इसको प्रॉपर समझ सकते हैं। ठीक है, ये बीच वाली हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर कैसे है, सिंपल हथौड़ा होता है, उसको उल्टा किया हुआ है। ये हमारे पास डंडा जो है इसका ऊपर आ रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, उसके नीचे हमारे पास थोड़ी सी विक भी आ रही है। विक आ जाए कोई मसला नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पास वो हथौड़ा नहीं होगा। विक आती है, विक मे बी हल्की सी भी हो सकती है, मे बी इतनी हो, ठीक है, बट लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो वो हमारे पास वो एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हैमर। अब हम देख लेते हैं अपना बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग जो है, बुलिश इनगल्फिंग और बिलिश इनगल्फिंग क्या होता है। अच्छा, अब पहले आप देख लें इस बुलिश इनगल्फिंग को। बुलिश का क्या मतलब, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये हमारे पास रेजिस्ट सपोर्ट एरिया पे बनेगा। अब क्या है, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना भी देता हूँ। मैं यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये हमारे पास जो है एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखें हमारे पास एक सपोर्ट था, मार्केट आई, मार्केट ने इसमें टैप किया, मार्केट आई है, मार्केट ने इस जोन के अंदर आई है, मार्केट ने टच किया इसके अंदर, प्राइस रेंज जो है हमारी इस जो जोन था हमारा इसके अंदर आई है। उसके बाद जो हमारे पास जाहिर सी बात है सपोर्ट है, तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगी ना। मार्केट मतलब ये ऐसे ऐसे आ रही थी नीचे। ठीक है, ये हमारे पास फिर मार्केट ने अपना वो एक बनाया, प्रॉपर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते करते मार्केट नीचे आई। मार्केट इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने जो है अपनी रेड कैंडल जो है इसके अंदर जोन के अंदर टैप की। अब उससे अगली कैंडल जो है, ठीक है, इस रेड कैंडल ने ने टैप किया होगा जोन के अंदर, उससे अगली कैंडल जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, रेड ग्रीन कैंडल। जो वो ग्रीन कैंडल जो होगी, उसने जो पिछली वाली कैंडल जो है उसको फुल ओवरटेक करना है। ठीक है, अभी उसकी बॉडी जो है पिछली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। अब ये कैंडल है हमारे पास, ठीक है, अब इसकी आप बॉडी देखें, यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी है। अब इसकी बॉडी जो है इस प्रीवियस कैंडल की बॉडी से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसकी आप बॉडी देखें, इसकी बॉडी हमारे पास ये इतनी आ रही है। ठीक है, और इसकी बॉडी हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी बॉडी हमारे पास यहाँ ये इतनी आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉडी की लाइन यहाँ तक है। अगर हम उसको लाइन लगा के अगर आप समझ लें, और हमारे पास अगली कैंडल जो है उसकी लाइन यहाँ तक आ रही है, उसकी क्लोज प्राइस यहाँ पे आ रही है, तो सिंपल जाहिर सी बात है, हमें नजर आ रहा है कि उसने ओवरटेक कर लिया है। उसकी जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। सिंपल आप ऐसे देखें, कोई मुश्किल नहीं है, आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखें। ये हमारे पास कैंडल है, इसकी बॉडी कितनी है, तो देखें छोटी सी इसकी ये बॉडी है, छोटी बॉडी है। अब इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। बस ये हमारे पास क्या हो गया, इनगल्फिंग हो गया। सिंपल आप इसको देख लें, अब बिरिश इनगल्फिंग देख लें। बिरिश इनगल्फिंग कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस एरिया पे होगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई है इस पॉइंट पर, ग्रीन कैंडल ने, जिस ग्रीन कैंडल ने इस जोन के अंदर टैप किए, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, जो अगली कैंडल थी, रेड जो कैंडल फॉर्म हुई है, उसने प्रीवियस कैंडल की को पूरी जो है हमारे पास प्रीवियस कैंडल ग्रीन जो है उसको पूरा ओवरटेक कर लिया, अपने अंदर समा लिया। अभी देखें इसकी बॉडी देखें कितनी है, छोटी बॉडी है। इसकी बॉडी कितनी है, उसकी बॉडी से डबल, आप कह सकते हैं डबल से बल्कि ज्यादा है। ठीक है, बस इतनी होनी चाहिए बॉडी उसकी, ये ना कोई जरूरी नहीं है कि डबल हो ट्रिपल हो, बस इतनी होनी चाहिए कि जो प्रीवियस जो कैंडल है उसकी बॉडी से ज्यादा हो। ठीक है, अब अगर ये कैंडल हमारे पास, मैं आपको इसको एडिट करके दिखाता हूँ। अब अगर ये कैंडल जो है हमारे पास, इसकी अगर हम बॉडी ज़रा छोटी कर दें, इसको हम तकरीबन इतना कर दें, ठीक है, इसमें विक को भी छोटा कर देता हूँ, ये, ठीक है। अब अगर आप देखें बॉडी फिर भी इसकी प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल है उससे बड़ी है, तो फिर भी हमारे पास ये क्या होगा, बीरिश इनगल्फिंग। अगर मैं आपको ये दिखा दूं, सिंपल ये चार्ट हमारे पास स्लाइड है, ये भी अगर मैं आपको दिखा दूं, देखें जो हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग है उसमें हमारे पास जो रेड कैंडल है उसकी स्मॉल बॉडी होती है, और जो हमारे पास ग्रीन कैंडल फिर उससे अगली फॉर्म होती है उसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल से बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इनगल्फिंग कैंडल कवर फर्स्ट कैंडल प्रॉपर बॉडी, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास एक। ठीक है, आपको मैंने वहीं पर समझा दिया, तो यहाँ पर जो है आई डोंट थिंक सो आपको स्लाइड से समझाने की जरूरत है। आप एक दफ़ा जो है अपना बिरिश इनगल्फिंग की भी स्लाइड देख लें, इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, एक एरिया था। इसमें हमारे पास क्या है,
ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल से जो अगली कैंडल थी हमारी रेड कैंडल, उसकी बॉडी जो है हमारी ग्रीन कैंडल से बड़ी थी, तो वो सिंपल हमारे पास क्या है, उसने पूरा उसको ओवरटेक कर लिया ग्रीन कैंडल ने, तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपल बीरिश इनगल्फिंग। ठीक है, इसको अगर मैं आपको चार्ट और भी दिखा दूं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारे पास एक कैंडल थी, ठीक है, ये हमारे पास हैमर भी बन गया। एक हमारे पास ये कैंडल बनी है। अब उससे अगली कैंडल आप देखें, उससे अगली कैंडल हमारे पास ये वाली है। मैं इसको मजीद जूम करता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छी तरीके से नजर आए। और ये इस जोन के अंदर आप देखें, ठीक है, ये दो कैंडल्स जो हैं। अब ये जो अगली कैंडल बनी है ये रेड वाली, अब इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी ग्रीन कैंडल से बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी ना भी हो फिर भी चलेगा, लेकिन उससे बड़ी होनी चाहिए। अब इसकी जो बॉडी है रेड कैंडल की, वो ग्रीन कैंडल से बड़ी है, तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, बिरिश इनगल्फिंग। ठीक हो गया, मतलब कोई इसमें सच एज मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपने सिंपल देखना है प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी हो, और जो हमारे पास प्रेजेंट कैंडल होगी उसकी बॉडी जो है हमारे पास बड़ी होनी चाहिए। ये हमारे पास हो गया बेरिश इनगल्फिंग। इसके बाद हम देख लेते हैं एक दफ़ा बुलिश इनगल्फिंग भी देख लेते हैं। अब बुलिश इनगल्फिंग यहीं पर हमें मिल रहा है। आप सपोज कर लें हमारे पास एक ही हमारे पास रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एरिया आ रहा है। अब ये देखें, ये कैंडल हमारे पास बनी, मैं मजीद जूम कर देता हूँ और इसको मार्क भी कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखें, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल बनी। ठीक है, अब हमने देखना है इससे अगली कैंडल, इससे अगली कैंडल हमारे पास कौन सी है, ये कैंडल। मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हल्का सा वो ग्रीन कलर है, उसका कोई सच एज इशू नहीं है। अभी देखें, ठीक है, हमारे पास ये थी कैंडल थी, अब हमने देखनी है उससे अगली कैंडल। हमारे पास अगली कैंडल कौन सी हुई, ये वाली कैंडल हुई। अब इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग हो गया। अब अगर मैं आपको प्रॉपर एक रेड कैंडल के साथ भी बुलिश इनगल्फिंग अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। एक मिनट देख लो, फिर हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा चलें आप हाँ ये देख लें, ये बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे आ गई। मैं इसको ज़रा मार कर दूँ, फिर आप जो है उसके अंदर देखिएगा। ये देखें, ये हमारे पास एक रेड कैंडल थी। ठीक है, इससे अगली कैंडल हमने देखनी है कौन सी है, हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो वो हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास बुलिश इन गल्फिंग। ठीक हो गया, ये दो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग क्या है, सिंपल झंडा है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, झंडा है सिंपल। मार्केट क्या है, बुलिश फ्लैग है। मार्केट क्या है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, बुलिश है, उसके अंदर हमारे पास फ्लैग बन जाएगा। फ्लैग कैसे है, अभी देखें, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, सिंपल बुलिश ट्रेंड है अपना, हायर 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 लो लगा रही है। उसके बाद क्या करती है मार्केट, एक एरिया में आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, देखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हल्का हल्का। ठीक है, तो जिस जगह पर ये अपना कंसोलिडेट करती है उसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ फ्लैग। ठीक है, ये देखें, अब ये मैंने किस चीज़ से मार्क किया, ये हमारे पास जो है आ जाता है पैरेलल चैनल आ जाता है। ठीक है, जिससे मैंने इसको मार्क किया। अब ये हमारे पास कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको जो है अपनी ट्रेडिंग व्यू वाली जो वीडियो है वो मैंने आपको बताई हुई है। सिंपल ब्रिज फ्लैग है, ब्रिज फ्लैग में क्या है, मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है एक पॉइंट पर आकर। ठीक है, मार्केट क्या करती है, थोड़ा कंसोलिडेट करने लग जाती है। कैसे, ये देखें, कंसोलिडेट मतलब ऊपर नीचे हो रही होती है एक जगह पर ही। ठीक है, प्रॉपर मूव नहीं आ रहा था, तो वो क्या होता है, हमारे पास फ्लैग हो जाता है। अब इस पे हमने एंट्री वगैरह कैसे लेनी होती है, अभी देखें, हमारे पास ये मैंने आपको बताया, हमारे पास इसमें इसको हमने मार्क कैसे करना होता है, एक हमारे पास ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही होती है, एक हमारे पास नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही होती है। सिंपल बिरिश फ्लैग है, इसमें हमारे पास एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही होती है, एक हमारे पास नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही होती है। अब हमने इस पे एंट्री कैसे लेनी होती है, अभी देखें, बुलिश फ्लैग है, मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो हमने जाहिर सी बात है बाइक ही एंट्री लेंगे। अब ये कैसे होगा कि हमारे पास जो है जैसे ही ये ब्रेक होगी, ये ट्रेंड लाइन जो हमारे पास ऊपर से आ रही है बुलिश फ्लैग में, जैसे ही ये ब्रेक होगी, जिस पॉइंट पे ब्रेक होगी वहां पर हम अपनी बाइक एंट्री प्लेस करेंगे। वैसे असल में ये यही चीज़ वर्क करती है कि मतलब आपने जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपने एंट्री लेनी है। बट हम इस चीज़ के ऊपर एंट्री नहीं लेते, इसको हम एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है लोगों को चीज़ें ट्रैप करती हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो है फर्स्ट क्लास थी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स को इसी बेस के ऊपर जो है ट्रैप करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे भी हमारा फ्लैग बन रहा है, आम बंदा कोई भी होगा, रिटेल ट्रेडर होगा, वो यहाँ से बाय करेगा,
ठीक है, स्टॉप लॉस नीचे वगैरह लगाएगा, टीपी ऊपर रखेगा अपना, तो मार्केट क्या होगी, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, स्टॉप लॉस खाएगी, फिर मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो इसको हम सिर्फ एज अ कंफर्मेशन यूज करते हैं। अब फर्ज करें मेरे यहाँ पे कोई मतलब एंट्री बन रही है किसी फ्लैग के अलावा, कुछ और मेरा ना यहाँ पे बाई की एंट्री बन रही है किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक है, किसी और बेस के ऊपर। अब मैंने देखा कि साथ में मेरे पास ये फ्लैग है, फ्लैग का ऊपर ब्रेकआउट भी आ गया, तो ये मेरे पास एज अ कंफर्मेशन आ गई सिर्फ, ठीक है, कंफर्मेशन आ गई, नॉट मोर देन एनीथिंग, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये एज अ कंफर्मेशन ही होगी। बिरिश फ्लैग है, बिरिश फ्लैग में क्या है, हमारे पास जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी, जैसे ही वो ब्रेक होगी तो वो हमारे पास एज अ कंफर्मेशन आ जाएगा कि अभी हमारे पास ये फ्लैग ब्रेक हो गया, तो ये मजीद जो है अभी मार्केट नीचे जाएगी। अब अगर मैं इसको आपको चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करके दिखा दूँ, ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ लग जाएगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें, सिंपल एक ही एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाइएगा। अभी देखें, यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, अब इसने कंसोलिडेशन यहाँ पे किस जगह पे की है, देखिए ऊपर गई थी, इस पॉइंट के बाद मार्केट ने देखिए यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन शुरू की है, नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर थोड़ी और नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर थोड़ी और नीचे आई, फिर जो है काफ़ी ऊपर गई। अब ये हमारे पास यहाँ पे फ्लैग क्या कहाँ आएगा, सिंपल इसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो है फ्लैग आ जाएगा। कैसे, ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन बना लूंगा और एक नीचे से ट्रेंड लाइन बना लूंगा, तो ये हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न आ जाएगा। हमेशा याद रखना है, बुलिश फ्लैग के अंदर जो हमारे पास ये फ्लैग होगा, ठीक है, ये झंडा होगा, इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और बिरिश फ्लैग के अंदर हमारा जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होगा। अब देखें, जैसे ही इसने मार्केट ने इसका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की ऊपर की तरफ, हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी और मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन हम इसको सिर्फ एज अ कंफर्मेशन यूज़ करेंगे, इसके ऊपर एंट्री नहीं लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रिज फ्लैग। अब ये देखें, हमारे पास इस पॉइंट पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ प्रॉपर, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखें, मार्केट नीचे आई, अगेन थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने जो है थोड़ी कंसोलिडेशन शुरू कर दी है, देखें, फिर प्रॉपर हमारे पास मूव आया ये, और ये प्रॉपर हमारे पास मूव आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम इस्तेमाल क्या, अब मैं यहाँ पे अगर होता तो इसको मैं कैसे इस्तेमाल करता एज अ कंफर्मेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया, रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, हम यहाँ पे चलें, यहाँ वैसे ही कर सोच लेते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, सिंपल सेल करते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया, कन्फर्मेशन के साथ सेल करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा हमारे पास एक हैमर कैंडल आ जाए, सॉरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ जाए, रेजिस्टेंस पे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल आती है। अब वो हमारे पास प्रॉपर कौन सी आ रही है, एक ये हमारे पास आ रही है। अभी आप कहेंगे इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हमारे पास हैमर नहीं आएगा। हैमर वो होगा जिसकी हमारे पास कम से कम भी थोड़ी बॉडी आए। ये हमारे पास आ गया है, हैमर आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्रॉपर एक जोन हो जहाँ से मैं एंट्री लूँ। अब ये मार्केट आई ऊपर नीचे, ठीक है। अब आपको तो भी समझ नहीं आएगी, मैं वैसे ही मार्क करके दिखा देता हूँ। हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक क्या है, ये हम अपनी आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आप देखें, मेरे पास ये जोन था, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जो है इसको टैप करे। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे ये बिरिश फ्लैग बना था, इसको ब्रेक किया, उसके बाद मेरा जो जोन था उसके अंदर टैप किया। अब यहाँ से जो है मैं अपनी सेल एंट्री बनाऊंगा, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी सेल एंट्री बनाऊंगा इस जोन से, टारगेट करूंगा नीचे, लो टारगेट करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा इस जोन के ऊपर होगा। तकरीबन $1 का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है और $9 का टीपी आ रहा है, मतलब अगर मेरे ट्रेड में लॉस भी होगा तो मुझे $1 का होगा, और अगर मेरा टीपी हिट होता तो मुझे $9 का प्रॉफिट होगा। अब ये देखें, जैसे मार्केट ने इस पॉइंट को हिट किया, डायरेक्ट मार्केट नीचे और मेरा टीपी हिट। तो इस तरीके से जो है हम इसको कंफर्मेशन यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया, ये हमारे पास एज आ सिर्फ कंफर्मेशन वर्क करती हैं चीज़ें। हमने इसको सिर्फ एज अ कंफर्मेशन यूज़ करना है, इसके अलावा हमने इसको कुछ ज़्यादा चीज़ जो है यूज़ नहीं करना। तो यही थी आज की हमारी क्लास, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा देखें। ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।